देखो, आज जो है एक्सरसाइज 6.2 शुरू करना है। इस एक्सरसाइज को शुरू करने के पहले कुछ आवश्यक बातें हैं जिन्हें आप लोगों को हम बताएंगे। उसमें है समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस, समानांतर रेखाएं किसे कहते हैं? एक ही तल में स्थित वैसे दो रेखाएं जिन्हें आगे या पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करे समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब देखिए, वे रेखाएं कैसे हो सकती हैं? इन दोनों रेखाओं को आप ध्यान से देखेंगे। ये दोनों रेखाएं एक ही तल में स्थित है और ऐसा लग रहा है कि इन दोनों रेखाओं को सीधे अगर हम आगे की ओर बढ़ावें और इन्हें सीधे पीछे की ओर भी बढ़ावें तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। इसलिए इन रेखाओं को हम समानांतर रेखाएं कहेंगे। दूसरे शब्दों में, समान अंतर पर स्थित रेखाएं समानांतर कहलाती है। समानांतर का मतलब क्या होता है? समान अंतर, यानी इन रेखाओं को हम यहां अगर देखें, इनके बीच की दूरी अगर 5 सेंटीमीटर है, यहां भी इनके बीच की लंबवत दूरी अगर 5 सेंटीमीटर हो तो AB CD के समानांतर होगा। समान अंतर, समानांतर का मतलब समान अंतर, यानी इन दोनों रेखाओं के बीच हर जगह की जो लंबवत दूरी है वह समान हो, तब इन्हें हम समानांतर रेखाएं कहेंगे। इन्हें हम आगे की ओर भी बढ़ाएंगे, कितना हूं आगे की ओर बढ़ाएंगे, हर जगह इनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर होगी, तब ये रेखाएं समानांतर कहलाएंगे। इनको हम लिखते कैसे हैं? AB समानांतर CD, ये समानांतर का चिन्ह। अब देखिए इन रेखाओं को, इसको जरा देखिए, ये दोनों रेखाएं MN और ST है और ये दोनों भी एक ही तल में स्थित। इन रेखाओं को अगर हम आगे की ओर बढ़ाते हैं, क्या होगा इसका परिणाम? ऐसा लग रहा है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को आगे बढ़ाने पर प्रतिच्छेद करेगी, एक दूसरे से मिलेगी, तो इन रेखाओं को हम समानांतर रेखा नहीं कह सकते हैं। दूसरी तरफ ये भी देखिए, MN रेखा और ST रेखा के बीच हर जगह की दूरी बराबर भी नहीं है। यहाँ की दूरी देखिए लंबवत, यही लंबवत दूरी है।
एक कुछ ज्यादा लग रहा है और यहाँ के जो बीच की लंबवत दूरी है वह कुछ कम लग रहा है। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है हर जगह बराबर नहीं लग रहा है, इसलिए इन रेखाओं को आगे बढ़ाएंगे तो वे एक दूसरे से निश्चित प्रतिच्छेद करेंगे, एक दूसरे को निश्चित काटेंगे। ऐसी स्थिति में MN जो है ST के समानांतर नहीं है। चलिए अब देखते हैं तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक रेखा किसे कहते हैं? यदि एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे आप देखेंगे ये PQ रेखा है, ये RS रेखा है। इन दोनों रेखाओं को एक रेखा ऐसे जो है प्रतिच्छेद कर रही है। मान लीजिए यह L रेखा है जो PQ को M बिंदु पर और RS को N बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो L को हम तिर्यक रेखा कहेंगे। परिभाषा के अनुसार एक बार और समझेंगे। यदि एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। यह एक रेखा है L और दो रेखाओं को M बिंदु पर और N बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो जो रेखा प्रतिच्छेद कर रही है इन दोनों को, उस रेखा को हम तिर्यक रेखा कहेंगे। यानी L जो है तिर्यक रेखा है। L को हम क्या कहेंगे? तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा L, तिर्यक रेखा L, यानी L को हम तिर्यक रेखा कहेंगे। अब चलिए इसके बाद समानांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके कुछ गुण होते हैं, उनके कुछ नियम होते हैं, उसे हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, आगे देखेंगे। यदि एक तिर्यक रेखा एक ही तल में स्थित दो समानांतर रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं
प्रतिच्छेद करती हैं तो निम्नलिखित स्थितियां आती हैं, निम्नलिखित स्थितियां आती हैं। जैसे ये मान लो ए बी एक रेखा है और एक दूसरा सी डी रेखा है, ये दोनों समानांतर है और इन्हें एक तिर्यक रेखा एम एन पी तथा क्यू बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एक तिर्यक रेखा, तो यहां तिर्यक रेखा एम एन हो गया। एक ही तल में स्थित दो समानांतर रेखाएं ए बी और सी डी है, को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर यानी पी और क्यू बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो निम्नलिखित स्थितियां आती हैं। एक नंबर में अंतः एकांतर कोणों का युग्म, अंतः एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं। अंतः एकांतर कोणों का प्रत्येक योग में बराबर होते हैं। अब देखिए एम एन रेखा जो है ए बी को पी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहां भी कोण बन रहा, यहां भी कोण बन रहा, यह भी कोण बन रहा और यह भी कोण बन रहा। उसी तरह से यह एम एन रेखा सी डी को क्यू बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहां भी कोण बन रहा है, यह कोण बन रहा है, यह बन रहा है और यह बन रहा है। इन कोणों को आप देखेंगे, इस कोण का नाम रखना होगा तो एम पी बी रखेंगे, इस कोण का नाम रखना होगा तो एम पी ए रखेंगे। तो इस तरह से इन कोणों के नाम लिखने में थोड़ा जगह ज्यादा लगेगा, समय ज्यादा लगेगा। तो इन कोणों का हम शॉर्ट नाम रखते हैं। इसका 1 नंबर कोण रखते हैं, इसका 2, इसका 3, इसका 4, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। इस तरह से इन कोणों का नामकरण कर दिए हैं कि इन्हें जो है आसानी से लिखा जा सके। अब देखिए अंतः एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं। एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो अंतः एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं। अंतः एकांतर कोण कौन है? तो पहले अंतः कोण देखिए, इस रेखा के और इस रेखा के अंदर में जो कोण बनते हैं उन्हें हम अंतः कोण कहते हैं। इन दोनों रेखा के अंदर 3 कोण बन रहा है, यानी यह एक 4 नंबर कोण बन रहा है, या 5 नंबर कोण बन रहा है और यह 6 नंबर कोण बन रहा है। इन कोणों को, इन 4 कोणों को हम अंतः कोण कहेंगे। अब इसमें अंतः एकांतर कोण कौन है? एकांतर कोणों का युग्म कौन है? तो यह जो कोण 3 है और कोण 5, यह अंतः एकांतर कोणों का एक युग्म है और ये दोनों कोण बराबर होंगे। उसी तरह से कोण 4 और कोण 6 अंतः एकांतर कोणों का दूसरा युग्म है, दूसरा जोड़ा है। युग्म का मतलब दूसरा जोड़ा है। तो यह कोण 4 बराबर होगा कोण 6 के। अगर यह 4 नंबर कोण 60 डिग्री का है तो यह 6 नंबर कोण भी 60 डिग्री का होगा। अगर ये 3 नंबर कोण 75 का है तो आपका कोण 5 भी 75 का होगा।
इस नियम के अनुसार। अतः एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं। अब तो आप अंतःकोणों का युग्म समझ गए। सबसे पहले अंतःकोण की पहचान करेंगे। AB जो रेखा है और CD जो रेखा है, इन दोनों के भीतर में जो कोण है वही अंतःकोण है। यानी 3 नंबर कोण, 4 नंबर कोण, 5 नंबर कोण और 6 नंबर कोण, ये अंतःकोण है। अब अंतः एकांतर कोणों का युग्म, प्रत्येक युग्म यानी जोड़ा, अंतः एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म यानी प्रत्येक जोड़ा, यानी कोण 3 अगर हम ले तो इसका जो है इससे अंतः कोण का एकांतर युग्म कोण 5 होगा। एकांतर कह रहा है, एक अंतर यानी 4 को हम छोड़ देंगे और उसके बाद जो कोण होगा वह, यानी इस तिर्यक रेखा के अगर बाएं तरफ 3 नंबर कोण है तो तिर्यक रेखा के दाहिने तरफ इसका अंतः एकांतर युग्म कोण होगा, यानी 5 नंबर होगा। ये दोनों कोण अंदर ही हैं, लेकिन तिर्यक रेखा के एक बाएं तरफ है तो दूसरा दाएं तरफ होगा, यानी कोण 3 बराबर होगा कोण 5 के। और दूसरा युग्म अंतः एकांतर कोणों का दूसरा जोड़ा कौन है, तो 4 और 6। इसको भी देखिएगा, इस तिर्यक रेखा के अगर दाहिने तरफ कोण 4 है तो अंतः में ही, अंदर में ही 6 नंबर कोण जो है बाएं तरफ, इसलिए एक दाहिने तरफ है थे बाएं तरफ, यानी कोण 4 बराबर होगा कोण 6 के। अंतः एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं, ये समझ में आया। अब दूसरा गुण देखिए, बाह्य एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं। बाह्य एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं, इसको हम देखेंगे। बाह्य एकांतर कोण, बाह्य कोण पहले देखिए कौन कौन है। इससे AB रेखा के ऊपर जो दोनों कोण है बाहर की ओर है, और CD के नीचे जो दोनों कोण है 7 नंबर और 8 नंबर, ये बाहर स्थित कोण है। इस तरह से बाहर स्थित 2 जोड़ा कोण है, एक जोड़ा ऊपर और एक जोड़ा नीचे। अब इसमें से बाह्य एकांतर कोणों का युग्म हमें लेना है, तो यह 2 नंबर जो कोण है इसका बाह्य एकांतर कोणों का युग्म कौन होगा, 8 नंबर होगा, क्योंकि AB बाहर है और AB बाहर है, और एक जो है तिर्यक रेखा के बाएं तरफ है तो एक तिर्यक रेखा के दाएं तरफ, इसलिए कोण 2 और कोण 8 बाह्य एकांतर कोणों का एक युग्म है, और ये दोनों कोण बराबर होंगे, यानी कोण 2 जो है हमेशा कोण 8 के बराबर होगा। अगर कोण 2 120 डिग्री हो तो उस आधार पर हम कोण 8 भी मालूम कर सकते हैं, यानी कोण 8 भी 120 का है। उसी तरह से बाह्य एकांतर कोणों का दूसरा युग्म यानी कोण 1 और कोण 7 होगा, क्योंकि ये दोनों कोण भी बाहर की ओर स्थित है, चूंकि यहाँ बाह्य कहा गया है, और दोनों जो है एक तिर्यक रेखा के दाहिने तरफ है तो दूसरा बाएं तरफ है। इस तरह से कोण 2 बराबर होगा कोण 8 के, और कोण 1 बराबर होगा कोण 7। चलिए अब तीसरा गुण देखिए, तीसरा गुण क्या है, तीसरा नियम क्या इससे हमें प्राप्त होता है, संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं। संगत कोणों का प्रत्येक युग्म
जुग्म बराबर होते हैं। अब देखिए संगत कोणों का कितने जुग्म है जी। संगत कोण क्या कहलाता है उसको देखेंगे। ए बी रेखा के ऊपर एक जो कोण बन रहा है कोण 1 नंबर, इसका संगत कोण होगा सी डी के ऊपर जो कोण बन रहा है कोण 5, यानी कोण 1 और कोण 5 संगत कोणों का एक ही जुग्म है। कोण 1 जितना डिग्री का होगा उतना ही कोण 5 का माप होगा। उसी तरह से ए बी रेखा के नीचे और इस तिर्यक रेखा के दाएं तरफ कोण 4 बन रहा है, तो इसका संगत कोण सीधी रेखा के नीचे वाला ही कोण होगा जो तिर्यक रेखा के दाहिने तरफ, यानी कोण 4 का संगत कोण, इसका संगत कोण कोण 8 और इन दोनों कोणों का माप जो है समान। इसका माप अगर 120 डिग्री का है तो इसका भी माप 120 डिग्री का। इस तरह से इस तिर्यक रेखा के दाहिने तरफ संगत कोणों का 2 युग्म है, कोण 1 और कोण 5, कोण 4 और कोण 8, यानी कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के और कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के। इस तरह से तिर्यक रेखा के दाहिने तरफ संगत कोणों का 2 युग्म है और दोनों बराबर होंगे। ठीक उसी तरह से इस तिर्यक रेखा के बाएं तरफ भी संगत कोणों का 2 युग्म बनता है। जैसे कोण 2 का संगत कोण कोण 6 होगा, इन दोनों कोणों का माप बराबर होगा, और कोण 3 का संगत कोण कोण 7 होगा, यानी कोण 3 कोण 7 के बराबर होगा। यानी हम लिख सकते हैं कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 3 बराबर कोण 7। इस तरह से जो है संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं। इसको आप समझ गए। अब चौथा नियम जो है देखेंगे। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होते हैं या संपूरक होते हैं। अब देखिए तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग, तिर्यक रेखा कौन है? MN है, और इसके एक ही तरफ के अंतः कोण, तो इस तिर्यक रेखा के अगर दाहिने तरफ अंतः कोण देखें तो एक कोण 4 और दूसरा कोण 5 है, जो इस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोण है। तो इन दोनों कोणों को अगर जोड़ दें तो इनका मापों का योग 180 है। उसी तरह से इस तिर्यक रेखा के दूसरे तरफ जो अंतः कोण है वे कौन कौन बन रहे हैं? तो कोण 3 और कोण 6, इन दोनों कोणों का योग भी 180 का होगा। यानी हम लिख सकते हैं कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री, कोण 3 प्लस कोण 6, कोण 3 प्लस कोण 6, ये दोनों मिलकर के 180 डिग्री। इस तरह से 4 नियम हुए। इन चारों नियम को अगर हम याद रखेंगे तो आगे जो है हमको मैथ बनाने में, इस अभ्यास का क्वेश्चन बनाने में काफी सहायता मिलेगी और आगे भी इससे बहुत सारी मदद हमें मिलता रहेगा। इस बात को हमें याद रखना होगा। चलिए इसके बाद आप लोगों को हम आगे बता रहे हैं, देखिए प्रमेय 6.2 को हम देखेंगे। यदि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे
तो अंतः एकांतर कोणों का युग्म, तो अंतः एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। इस अभ्यास को शुरू करने के पहले प्रमेय 6.2 सिद्ध करना जरूरी है, इसलिए प्रमेय 6.2 को हम पहले लिख करके सिद्ध करते हैं। यही प्रमेय 6.2 है। आपसे कोई भी पूछ सकता है कि प्रमेय 6.2 क्या है, बोलिए। तो यह याद होना चाहिए, यदि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो अंतः एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं। इस चीज को हम जो है इसके पहले समझाएं, लेकिन यहां पर जो है सिद्ध करके बताना है कि अंतः एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर क्यों होते हैं। तो चलिए इसके लिए दो रेखाएं लेंगे जो एक दूसरे के समानांतर हो, जो एक दूसरे के समानांतर हो। मान लीजिए ए बी और सी डी यही दो सरल रेखा है जो एक दूसरे के समानांतर है, और एक तिर्यक रेखा इन्हें मान लीजिए एल पी बिंदु पर और क्यू बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, या पी बिंदु हुआ या क्यू बिंदु हुआ। अब पी बिंदु पर जो है कोण जो बन रहे हैं, इन कोणों का नाम कुछ रख दीजिए, 1 2 3, इन कोणों का नाम रख दीजिए 4 5। अब जरा देखो, जो हम बनाए हैं आकृति उसी का यहाँ उसी को उल्लेख करेंगे, यहां पर लिखेंगे माना कि ए बी और सी डी दो समानांतर रेखाएं हैं, रेखाएं हैं जिन्हें तिर्यक रेखा एल, तिर्यक रेखा एल क्रमशः पी और क्यू बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। इसमें जो है हम जो आकृति बनाए हैं उसी को केवल लिखना है। ए बी और सी डी दो समानांतर रेखा खींचे हैं, उसी को लिख देंगे, माना कि ए बी और सी डी दो समानांतर रेखा है। तिर्यक रेखा एल खींचे हैं, लिखेंगे जिन्हें तिर्यक रेखा एल पी और क्यू बिंदु पर काटती है तो क्रमशः पी और क्यू बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। बस यही लिख देना है। सिद्ध क्या करना है, यह सिद्ध करना है, यह चीज जो है आपको इस प्रमेय से मिल जाता है। देखिए, अंतः एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। अंतः एकांतर कोणों का युग्म कौन है, तो आपको इसके पहले बताए थे कोण 3 और कोण 4। अंतः एकांतर कोणों का एक तो युग्म हुआ, एक तो जोड़ा हुआ, और दूसरा 2 और 5 हुआ। यानी कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के, तथा कोण 2 बराबर होगा कोण 5 के। यह हमें सिद्ध करना है। अब आ जाएंगे प्रमाण में। आप जानते हैं पहले से कि शीर्षाभिमुख कोण जो है बराबर होते हैं। यहां देखिए, ए बी और रेखा एल एक दूसरे को पी पर काट रही है, तो कोण 3 और कोण 1 एक ही शीर्ष बिंदु पर बने आमने सामने के कोण हैं, तो कोण 1 और कोण 3 को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, और ये दोनों कोण बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे, चूंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं,
इसलिए कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के। कोण 1 बराबर होगा कोण 3। और आप यह भी जानते हैं, इसके पहले बताए थे, दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा अगर काटती है तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं। तो AB और CD समानांतर रेखा है, यह आपके यहां मान लिया गया। AB और CD समानांतर है और तिर्यक रेखा L इन्हें काटती है। तो ऐसी स्थिति में कोण 1 और कोण 4 ये संगत कोणों का युग्म है। तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, संगत कोणों का युग्म आपस में बराबर होगा। तो यहां लिखेंगे, चूंकि संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं, इसलिए कोण 1 बराबर होगा कोण 4 के। कोण 1 बराबर होगा कोण 4 के। अब यहां जो हम लिखे हैं कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के, इसको समीकरण 1 मानेंगे। और यहां कोण 1 बराबर है कोण 4 के, इसको समीकरण 2 लेंगे। अब इन दोनों समीकरण की तुलना करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना से, 2 की तुलना से। अब इस समीकरण का बायां पक्ष देखिए कोण 1 और दूसरे समीकरण का भी बायां पक्ष कोण 1, तो दोनों का बायां पक्ष एक दूसरे के बराबर है, इसलिए हम तुलना करेंगे तो दोनों का दायां जो कोण होगा वह भी बराबर होगा। यानी हम लिखेंगे पहला समीकरण का दायां पक्ष यानी कोण 3 बराबर दूसरा समीकरण का दायां पक्ष यानी कोण 4। यही हम लोगों को सिद्ध करना था जो यहां पर है। इसी प्रकार हम कोण 2 बराबर कोण 5 को भी सिद्ध कर सकते हैं। यहां लिखेंगे इसी प्रकार कोण 2 बराबर कोण 5 सिद्ध किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है। चलिए प्रमेय 6.2 सिद्ध हुआ। इसके आधार पर आप लोग इस अभ्यास में जो क्वेश्चन बन जाए उसे बनाने की कोशिश करेंगे, जो नहीं बनेगा उसको हम अगले दिन देखेंगे। और आगे जो है और भी प्रमेय है इस अभ्यास में, उसे भी हम समझाएंगे। धन्यवाद।